जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, हरे सबका कृष्णा प्रभु स्वागत है। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत का शब्द प्रणाम। आगे बढ़ते हैं 35वें श्लोक से। सर्वस्वं जलदाहित्वा विरेजुः शुभ्रवर्चसः यथा त्यक्त ऐसा शांता मुनियो मुक्त किल्बिषा। मेरे साथ, सर्वस्वं जलदाहित्वा सर्वस्वं जलदाहित्वा विरेजुः शुभ्रवर्चसः विरेजुः शुभ्रवर्चसः यथा त्यक्त ऐषणा शांता यथा तीक्ष्णाः शान्ता मुनयो मुक्त किल्बिषा। मुनयो मुक्तकिल्बिषाः। सर्वस्वम पास की हर वस्तु जलदा बादल इत्वा त्याग कर चमकने लगे शुभ्र शुद्ध वर्चसः यथा जैसा त्यक्त ऐषणा समस्त इच्छाओं का परित्याग करने वाले शांता शांत मुनिगण मुक्त किल्बिषाम बुरी लालसाओं से मुक्त। मेरे साथ पढ़िए। बादल अपना सर्वस्व त्याग कर बादल अपना सर्वस्व त्याग कर शुद्ध तेज से शुद्ध शुद्ध तेज से उसी तरह चमकने लगे उसी तरह चमकने लगे जिस तरह शांत मुनिगण जिस तरह शांत मुनिगण अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं त्यागने पर अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं त्यागने पर पापपूर्ण लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। पापमय लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, मुनिगण ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाए तो वो सारे पापपूर्ण लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो बादल भी अपना सर्वस्व त्याग कर, क्योंकि वर्षा ऋतु में खूब बरसे थे, अब बादलों में वो चीज नहीं है, वो सफेद सफेद दिखते हैं तो वो चमकने लगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब बादल जल से पूरित होते हैं तो वे श्याम रंग के हो जाते हैं और सूर्य की किरणों को ढक लेते हैं। जिस तरह अशुद्ध मनुष्य का भौतिक मन अंदर चमकने वाली आत्मा को ढक लेता है, किंतु जब बादल अपना जल बरसाकर सफेद पड़ जाते हैं तब वे चमकीली सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं। जिस तरह कि भौतिक इच्छाओं तथा पाप में लालसाओं को त्याग देने वाला व्यक्ति शुद्ध बन जाता है और तब वह अपने आत्मा तथा अंतस्थ परमात्मा को अच्छी तरह प्रतिबिंबित करता है। हरे कृष्ण। इसी तरह तो बादल शरद ऋतु में सफेद सफेद दिखते हैं। वो कोई कोई मतलब अपने जो उनकी पहले इच्छाएं थी, जो श्याम वर्ण के थे, घने बादल इतने बरसते थे, अब वो बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं। गिरियो मुमुचुहुतोयम क्वचित क्वचित न मुमुचुहु शिवम यथा ज्ञान अमृतम काले ज्ञान नौ ददते नवा। मेरे साथ, गिरियो मुमुचुहुतोयम क्वचित न मुमुचुहु शिवम यथा ज्ञान अमृतम काले यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते नवा। ज्ञानिनो ददते नवा। शब्दार्थ है, गिरियः पर्वतों ने मुमुचुहु मुक्त किया, तोयम अपना जल, क्वचित कभी कभी, न मुमुचुहु नहीं मुक्त किया,
शिवम शुद्ध, यथा जिस तरह, ज्ञान दिव्य ज्ञान रूपी अमृतम अमृत काले अब उपयुक्त समय पर ज्ञानी लोग ददते प्रदान करते हैं, नवा अथवा नहीं। मेरे साथ पढ़िए, इस ऋतु में इस ऋतु में ये ऋतु मतलब शरद ऋतु। इस ऋतु में पर्वत कभी तो अपना शुद्ध जल मुक्त करते थे अपना शुद्ध जल मुक्त करते थे और कभी नहीं करते थे। और कभी नहीं करते थे। जिस तरह के दिव्य विज्ञान में पटु लोग, जिस तरह के दिव्य विज्ञान में पटु लोग कभी तो दिव्य ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करते हैं, कभी तो दिव्य ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करते हैं और कभी नहीं करते। और कभी नहीं करते। दिव्य ज्ञान रूपी नहीं अमृत करते। आप देखिए पर्वतों से क्या होता है, जब शरद ऋतु आती है, बारिश तो गई खत्म हो गई, लेकिन पर्वतों से पानी निकलता है, कभी कभी, कभी कभी नहीं भी निकलता है। तो इसी तरह किससे उसकी उपमा दी गई है कि जैसे विद्वान पट लोग कभी अपने ज्ञान की वर्षा करते हैं आपके सामने, कभी नहीं भी करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा, राधा रति माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, इस अध्याय के प्रथम भाग में वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है और दूसरे भाग में वर्षा के बाद आने वाली शरद ऋतु का। शरद ऋतु में पर्वतों से जल सदैव बहता रहता है, किंतु शरद ऋतु में वर्षा ऋतु, अरे सॉरी प्रभु जी, वर्षा ऋतु में पर्वतों से जल सदैव बहता रहता है, किंतु शरद ऋतु में कभी बहता है और कभी नहीं भी बहता। इसी तरह महान संत उपदेशक भी जो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में विस्तार से बतलाते हैं और कभी कभी मौन रहते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परमात्मा के निकट संपर्क में रहता है, अतः परमात्मा की इच्छा अनुसार पटु आध्यात्मिक विज्ञानी परिस्थिति विशेष को देखते हुए परम ब्रह्म के विषय में बातें कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी विद्वान के सामने कोई महान विद्वान है और उसके सामने आप बैठते हैं, अब वो आपको देखते हैं कि आप हैं कैसे। अगर हम जैसे मूर्ख उसके सामने बैठेंगे तो क्यों ज्ञान देंगे हमको। अगर हम भक्ति में आगे बढ़े हैं और हम उनकी सेवा करते हैं और वो नेचुरली तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शन। हर एक समय नहीं देते हैं, सेवा करनी पड़ती है विनीत भाव से। आप जब खुश हो जाते हैं, आप प्रश्न करते हैं तो आपको देंगे, नहीं तो वो कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। न एव अविदन् क्षीयमाणं जलम गाद जले चरा यथा आयुः अनु अन्वहम, या अनुअहम भी पढ़ सकते हैं। यथा आयुः अन्वहम क्षयम नरा मूढ़ा कुटुम्बिनः। मेरे साथ, न एव अविदन् क्षीयमाणं नैवाविदन् क्षीयमाणम् जलम गाद जले चरा यथा आयुः, तो रौ उड़ जाएगा, यथा आयुः अन्व अहम या अनु अहम यथा आयुरनु अहं क्षयम् क्षयम यथा आयुः अनु अहम क्षयम यथा आयुरनु अहं क्षयम् नरा मूढ़ा कुटुम्बिनः न नहीं एव निसंदेह अविदन जान पाए क्षीयमाणम कम होते हुए जलम जल को गाद जले छिछले जल में चरा गति करने वाले यथा जिस तरह आयु उनकी आयु
अनु अहम प्रतिदिन क्षयम घटती हुई नरा लोग मूढ़ा मूर्ख कुटुंबिना परिवार के सदस्यों के साथ रहते हुए मेरे साथ पढ़िए अत्यंत छिछले जल में तैरने वाली मछलियां अत्यंत छिछले अत्यंत जल छिछले में जल में तैरने वाली तैरने वाली मछलियां मछलियां यह नहीं जान पाई कि ये नहीं जान पाई पाई कि कि जल घट रहा है। जल जल घट घट रहा रहा है। है। जिस तरह के परिवार के मूर्ख लोग जिस तरह की जिस परिवार तरह के परिवार मूर्ख के लोग मूर्ख लोग यह नहीं देख पाते कि ये नहीं देख पाते कि हर दिन के बीतने पर हर दिन के बीतने पर उनकी बाकी आयु किस तरह क्षीण होती जा रही है। उनकी बाकी आयु किस तरह क्षीण होती जा रही है। हाँ, कल से आज मेरे जीवन का एक दिन खत्म हो गया, मेरी आयु एक दिन कम हो गई। एक वर्ष गया जिसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बर्थडे बर्थडे जन्मदिन मनाते हैं, वो एक्चुअली आपके जीवन का एक साल खत्म बताता है। ये बताता है कि आपकी उम्र एक साल घट गई है। एक आपकी उम्र, अगर मैं 50 वर्ष का हूँ, जन्मदिन मनाता हूँ, मेरी उम्र 50 वर्ष घट गई है, उसको मनाते हैं हम। ये एक्चुअली वो मूर्खता है, लेकिन ठीक है, किसी तरह भौतिक जीवन में भी खुश रहना बुरा नहीं है। हरे कृष्णा चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वर्षा ऋतु के बाद जल क्रमशः घटता जाता है, किंतु बेखबर मछलियां इसे नहीं समझ पाती, अतः वे झील तथा नदियों के तट पर प्राय भटक जाती है। इसी तरह गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहने वाले लोग ये नहीं समझ पाते कि उनकी बाकी आयु निरंतर घटती जा रही है। इस तरह वे अपनी कृष्ण भक्ति पूरी नहीं कर पाते और जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा। जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते जाते हैं। 50 साल चले गए, 60 साल चले गए, 70 साल चले गए, 71वें साल मना रहे हैं बड़े धूमधाम से। ये नहीं समझ पाए कि मैं मृत्यु जन्म के चक्कर से नहीं उभर पाया। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान भक्ति में लगाएगा, अपने कृष्ण भावनामृत में अपने को लगाएगा, ताकि अगला जन्म अपना सुधार सके। लेकिन मूर्ख लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, कौन ज्ञानी? भौतिक जगत में बहुत विद्वान लोग, भौतिक भौतिक ज्ञान में, मटेरियल साइंस में बहुत विद्वान, गर्दन अकड़ी हुई, कुछ नहीं समझ पाते। गादिवारि चराह तापम अभिंदन अभिंदन शरद अर्कजम यथा दरिद्र कृपणः कुटुंबी कुटुंब्य विजितेन्द्रिय। मेरे साथ गादवारी चरा तापम अभिंदन शरद अर्कजम शरद अर्कजम यथा दरिद्रः कृपणः दरिद्र कुटुंब्य है, कुटुंबी पढ़ूंगा तो आ जाएगा। कुटुंबी अभिजित अभिजितेन्द्रिय शब्दार्थ। गाद भारी चरा, छिछले जल में घूमने वाली, तापम कष्ट, अभिंदन अनुभव किया, शरद अर्कजम शरद ऋतु के सूर्य के कारण, यथा जिस तरह दरिद्र निर्धन व्यक्ति
कृपण, कंजूस, कुटुंबी, पारिवारिक जीवन में मग्न, अभिचित इंद्रिय, इंद्रियों पर संयम न करने वाला। जिसका इंद्रियों पर संयम नहीं है उस व्यक्ति का उससे तुलना दी गई। मेरे साथ पढ़े, जिस प्रकार कंजूस तथा निर्धन कुटुंबी, कंजूस तथा कंजूस तथा निर्धन कुटुंबी। कंजूस कौन है? जो भगवान भक्ति से बिल्कुल दूर है, कंजूस है। क्या है उस व्यक्ति को? बहुत अच्छा शब्द हमने पढ़ा था, ठगा हुआ। जो इस जीवन में ठगा गया, जिसको समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है, तो वो क्या है? ठगा गया। इस प्रकार कंजूस तथा निर्धन कुटुंबी, जिस तरह कंजूस तथा निर्धन कुटुंबी अपनी इंद्रियों को बस में न रखने के कारण, अपनी इंद्रियों को बस में न रखने के कारण कष्ट पाता है, कष्ट सहता है। उसी तरह छिछले जल में तैरने वाली मछलियों को, उसी प्रकार छिछले जल में तैरने वाली मछलियों को शरतकालीन सूर्य का ताप सहना पड़ता है। शरतकालीन हाँ, छिछला पानी है, पानी में ज्यादा गहरा नहीं है, मछली नीचे नीचे जाए ऐसा है नहीं, छिछला पानी है। तो शरतकालीन उसमें उसको, क्योंकि शरतकालीन ऋतु में सूर्य काफी चमकता है, तो उसको वो सहना पड़ता है। इसी तरह हम भी जो भगवान भक्ति में नहीं लगे हैं, उनको भौतिक कष्टों को सहना पड़ता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। पिछले श्लोक के अनुसार, यद्यपि बेखबर मछलियों को जल घटने का कोई पता नहीं चल पाता, किंतु यह सोचा जा सकता है कि तब भी ये मछलियां सुखी होंगी, क्योंकि कहावत है, अज्ञान वरदान होता है। किंतु अज्ञानी मछलियां भी शरतकालीन सूर्य के ताप से झुलसने लगती हैं। इसी तरह भले ही कोई आसक्त कुटुंबी आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने अज्ञान को वरदान मान ले, किंतु पारिवारिक जीवन की समस्याओं से वह सदैव विचलित होता रहता है और अनियमित इंद्रियां उसे दरअसल वेदना की स्थिति में डाल देती हैं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा। भले ही अज्ञान उसके लिए वरदान है, पता नहीं है, ऐसा भी होता है कहीं कहीं पर, लेकिन भौतिक जगत में उसको ये कष्ट सहने ही पड़ते हैं। शनय शनय जहु पंकम स्थलानि स्थलानि आमम न बीरुदः यथा अहम ममताम धीरा शरीरादिषु अनात्मसु। शनय शनय जहु पंकम स्थलानि आमम च बीरुदः यथा अहम ममताम धीरा शरीरादिषु अनात्मसु। शनय शनय धीरे धीरे जब त्याग दिया, पंकम अपना कीचड़, स्थलानि स्थल के स्थानों ने, आमम कच्ची अवस्था में, च तथा विरुदह पौधे, यथा जिस तरह, अहम ममताम अहम भाव तथा ममता को, धीरा धीर मुनि, शरीर आदिशु भौतिक शरीर तथा अन्य बाह्य वस्तुओं पर केंद्रित, अनात्मसु आत्मा से ही सर्वदा पृथक। धीरे धीरे स्थल के विभिन्न भागों ने
अपनी कीचड़ युक्त अवस्था त्याग दी। अपनी कीचड़ युक्त अवस्था त्याग दी। हाँ, क्योंकि वर्षा ऋतु में कीचड़ हो जाती है तो विभिन्न भागों ने उस अवस्था को त्याग दिया और पौधे अपनी कच्ची अवस्था से आगे बढ़ गए। और पौधे अपनी कच्ची अवस्था से आगे बढ़ गए। यह उसी तरह हुआ, ये उसी तरह हुआ जिस तरह की धीर मुनि अपना अहम भाव तथा ममता त्याग देते हैं। अपना अहम भाव तथा ममता त्याग देते हैं। ये वास्तविक आत्मा अर्थात भौतिक शरीर तथा इसके उत्पादों से सर्वथा भिन्न वस्तुओं पर अर्थात भौतिक शरीर तथा इसके उत्पादों से सर्वथा भिन्न वस्तुओं पर आधारित होते हैं। आधारित होते हैं। हाँ, निर्भर रहते हैं इन चीजों पर। तो एक बार फिर पढ़ता हूं मैं, सुनिए। धीरे धीरे स्थल के विभिन्न भागों ने अपने कीचड़ अवस्था त्याग दी, पौधे अपनी कच्ची अवस्था से आगे बढ़ गए। पौधे जो वर्षा ऋतु में लगाए जाते हैं वो कच्ची अवस्था में होते हैं, लेकिन शरद ऋतु में वो अपने बिल्कुल टक टक के हो जाते हैं। यह उसी तरह हुआ जिस तरह की धीर मुनि अपना अहम भाव तथा ममता त्याग देते हैं। यह किसी के लिए भी है। ये वास्तविक आत्मा अर्थात भौतिक शरीर तथा इसके उत्पादों से सर्वथा भिन्न वस्तुओं पर आधारित होते हैं, भौतिक अवस्था से परे। तात्पर्य छोटा है, मुझे पढ़ने का आदेश मिलेगा, पहले पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में आगत आदि शुभ शब्द शरीर के उप उत्पादों तथा संतान, घर तथा संपत्ति का सूचक है। बहुत बढ़िया, यही मैं सोच रहा था ये क्या चीज है, तो प्रभुपाद ने समझा दिया कि आप क्या, ये संतान है, घर है, संपत्ति है, इससे 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 आप बिल्कुल परे हो जाते हैं अगर आप वास्तविक आत्मा की तरफ अगर आपका ध्यान होता है तो। निश्चल अभूत तूष्णीं समुद्रः शरद आगमे आत्मनि उपरते सम्यं मुनिः व्यपुरत आगमः। मेरे साथ, निश्चल अम्बुः अभूत तूष्णीं, निश्चलाम्बुलभूत तूष्णीं समुद्रः शरद आगमे, समुद्रः शरदागमे आत्मनि उपरते सम्यं, आत्मन्युपरते सम्यं। हाँ, किताब में इसको पढ़ा जाता है, मैं लेकिन मैं पढ़ता हूँ। सम्यक भी पढ़ सकते हैं आप। मुनि ही व्यपुरतात्मक आगमः, मुनि ही व्यपुरत आगमः, शब्दार्थ है निश्चल जड़, अम्बु जल, अभूत हो गया, तूष्णीं शांत, समुद्र समुद्र, शरद ऋतु के आगमन से, आत्मनि जब आत्मा, उपरते भौतिक कार्यों से विरक्त, सम्यक पूरी तरह, मुनि विपरत त्याग कर, आगम वैदिक मंत्रों का पाठ। मेरे साथ पढ़िए। शरद ऋतु के आते ही समुद्र तथा सरोवर शांत हो गए। समुद्र तथा सरोवर शांत हो गए। हाँ, जो वर्षा ऋतु में बहुत विचलित हो गए थे, अब वो शांत है। उनका जल उस मुनि की तरह शांत हो गया, उस मुनि की तरह शांत हो गया, जो सारे भौतिक कार्यों से विरत हो गया हो, जो सारे भौतिक कार्यों से विरत हो गया हो, और जिसने वैदिक मंत्रों का पाठ
बंद कर दिया हो, और जिसने वैदिक मंत्रों का पाठ बंद कर दिया हो। बंद कर दिया हो। बिल्कुल शांत एकदम। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य भौतिक उन्नति, योग शक्ति तथा निर्विशेष मोक्ष के हेतु सामान्य वैदिक मंत्रों का पाठ करता है, किंतु जब मुनि निजी इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त होता है तो वह एकमात्र परमेश्वर के दिव्य यश का उच्चारण करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। के लिए केदारेभ्यः तपो तु अपोह ग्रहण कर्षका दृढ़ सेतुभिः यथा प्राणे श्रवण ज्ञानम तत्निरोधेन योगिनः। मेरे साथ। केदारेभ्यः तु अपो अग्रहः केदारेभ्यस्तपो गृह्णन् अग्रहन् कर्षका दृढ़ सेतुभिः यथा प्राणैः श्रवत् ज्ञानम् यथा प्राणैः श्रवज्ञानम्। हाँ, श्रवत जो है जौ को तो पड़ गए। यथा प्राणैः श्रवत ज्ञानम् यथा प्राणैः श्रवत ज्ञानम् तन्निरोधेन है, एक नौ तो में बदल गया। तत्निरोधेन योगिनः। केदारेभ्यः जल भरे धान के खेतों से तू तथा अपह जल अग्रहण ले लिया कर सका कृषकों ने दृढ़ मजबूत सेतु भी बांधों से, यथा जिस तरह प्राण इंद्रियों से श्रवत बहती हुई ज्ञानम चेतना को तत् उन इंद्रियों के निरोधेन संयम से योगिना योगीगण। जिस तरह योग का अभ्यास करने वाले अपनी चेतना को क्षुब्ध इंद्रियों द्वारा बाहर निकलने से, अपनी चेतना को शुद्ध इंद्रियों द्वारा बाहर निकालने से रोकने के लिए अपनी इंद्रियों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं। अपनी इंद्रियों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं। उसी तरह किसानों ने अपने धान के खेतों से जल को बहकर बाहर न जाने देने के लिए मजबूत मेढ़े उठा दी। हाँ, और पानी ताकि सिंचाई करेगा, ऐसा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। ललिता माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की टीका है। शरद में किसान अपने खेतों के भीतर का जल बचाने के लिए मजबूत मेढ़े बना देते हैं, जिससे खेतों के भीतर का पानी बाहर न जा सके। चूंकि अब नई वर्षा की कोई आशा नहीं रहती, अतः वे खेत में जो भी पानी रहता है उसे बचाना चाहते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में वास्तव में बड़ा चढ़ा होता है, वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी शक्ति की रक्षा करता है। यह सलाह दी जाती है कि 50 वर्ष की आयु होने पर मनुष्य पारिवारिक जीवन से विरक्त हो ले और अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कृष्ण भावनामृत की उन्नति हेतु करे। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता, तब तक मोक्ष की कोई संभावना नहीं रहती। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आप ये सोचें, हाँ बाद में देखूंगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं
कोई नहीं आती। प्रभुपाद कहते हैं ये है, शास्त्रों में है कि 50 वर्ष के बाद हमको क्या है आपका ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद क्या आता है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ। 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ होना चाहिए। घर में रहिए कोई बात नहीं, लेकिन घर से संबंध एकदम त्याग करके भगवान की तरफ मुड़ जाना चाहिए। अब अभी जो इस परिप्रेक्ष्य में 50 नहीं भी है तो लोग 58 या 60 साल तक कार्य करते हैं, और उस कार्यकाल के बाद 58 या 60 वर्ष के बाद गृहस्थ जीवन से त्याग कर देना, अपने को अलग करना चाहिए, उससे नहीं चिपकना चाहिए, क्योंकि उससे चिपकने से हमारा जीवन बद्ध हो जाता है और फिर हम इस भवसागर से पार नहीं कर पाते। तो ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद बता रहे हैं 50 साल, 50 नहीं भी मानो, अगर आप 60 साल रिटायर हो गए, अब आपका कार्य जो करते थे वो आपका छूट गया। कितने घंटे करते थे? 8 घंटे। वो 8 घंटे अब भक्ति में लगाना चाहिए। ये प्रभुपाद की ये बहुत अच्छी, प्रभुपाद ने 8 8 8 3 24 घंटे को बांट दिया। 8 घंटे अपने लिए होने चाहिए, अपने लिए, और इस चीज को बहुत जरूरी है। कृष्ण भावनामृत में हम अपने को लगाना चाहिए ताकि आप भगवान की भक्ति कर सकें। और ये आपने देख लिया, भौतिक जीवन भी देख लिया आपने, ब्रह्मचर्य भी देखा, गृहस्थ भी देखा, देख लिया। उसमें जो सुख दुख जो भी थे आपने देखा, अब उससे हट जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। 50 नहीं भी है, रिटायरमेंट के बाद तो ये बहुत जरूरी है। शरद अर्क अंशु जानता पान भूतान भूतानाम उडपो अहर देह अभिमान अजम बोधो मुकुंदो ब्रजयो सीता। फिर शरद अर्क अंशु जानता पान शरद अर्कांशु पान भूतानाम उडुपो अहर भूतानाम उडुपो हरते देह अभिमान जम्बोधो देहाभिमान जम्बोधो मुकुंदो ब्रजयो सीताम। मुकुंदो ब्रजयो सीताम। शरद अर्क, शरदकालीन सूर्य की बहुत चमकता है सूर्य शरद काल में। अंशु किरणों से जान उत्पन्न तापान कष्ट भूतानाम सारे जीवों का उडुपह चंद्रमा ने आहरत हर लिया है। देह शरीर के साथ अभिमान जम मिथ्या पहचान पर आधारित बोध ज्ञान मुकुंद भगवान कृष्ण ने ब्रज योषिताम वृंदावन की स्त्रियों के। मेरे साथ पढ़े, शरदकालीन चंद्रमा ने शरदकालीन चंद्रमा ने सूर्य की किरणों से उत्पन्न कष्ट से सूर्य की किरणों से उत्पन्न कष्ट से सभी जीवों को छुटकारा दिला दिया। सभी जीवों को छुटकारा दिला दिया। जिस प्रकार के मनुष्य का ज्ञान, जिस प्रकार के मनुष्य ज्ञान उसे अपने भौतिक शरीर से अपनी पहचान करने से उत्पन्न होने वाले दुख से छुटकारा दिला देता है। हाँ, अगर आपको ये ज्ञान हो जाए, मनुष्य का ज्ञान का मतलब ये ज्ञान हो जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। आपने मुझे गाली की, बहुत मुझे अंट संट कहा। किसको कहा? मेरे इस शरीर को, मेरी आत्मा को तो आप कह ही नहीं सकते हैं। अगर तो मुझे कभी बुरा लगेगा ही नहीं। उस स्थिति में अगर आप आ जाते हैं, और जिस तरह भगवान मुकुंद
जिस तरह भगवान मुकुंद वृंदावन की स्त्रियों को वृंदावन की स्त्रियों को उनके वियोग से उत्पन्न कष्ट से उनके वियोग से उत्पन्न कष्ट से छुटकारा दिला देते हैं। छुटकारा दिला देते हैं। हाँ, पहला आया शरतकालीन चंद्रमा। क्या करता है? आपको शांत रात को चंद्रमा जब जो चांदनी आती है तो बहुत शांत आपको एक शीतलता प्रदान करता है। दिन में सूर्य तकलीफ देता है लेकिन चंद्रमा आपको शांत कर देता है। उसी तरह किस तरह जिस तरह भौतिक जीवन से पहचान कर ज्ञान आ गया, भौतिक जीवन में मैं समझ गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये शरीर बहुत एक ये तत्व समझना बहुत कठिन भी है और बहुत जरूरी भी है हमको समझना कि शरीर और आत्मा का संबंध। आत्मा नहीं है, शरीर का क्या महत्व है? शरीर नहीं है तो आत्मा का क्या महत्व है? एक दूसरे से बिल्कुल भगवान ने ऐसा कॉम्बिनेशन किया, ऐसा जोड़ा, शरीर बनाया, उसमें आत्मा दी, तो फिर शरीर का कोई महत्व है। आत्मा निकाल दीजिए, शरीर मृत है, कोई महत्व नहीं है। लेकिन आत्मा खाली है बिना शरीर के तो भी कोई महत्व नहीं है। महत्व है, आत्मा का तो महत्व है ही, लेकिन इस शरीर में आत्मा का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको समझना। दो तीन चीजें हमको इस आध्यात्म में समझने के लिए बहुत पढ़ना भी पड़ेगा, बहुत अच्छे ज्ञाताओं से सुनना भी पड़ेगा। पहली बात है शिव तत्व। शिव तत्व समझना बहुत कठिन है। शिव जी क्या है बहुत कठिन है समझना। भगवान के महान भक्त हैं, इतना समझ आता है। सदाशिव क्या है? भगवान जैसे हैं, और रुद्र जो भगवान के काल भैरव रूप है उससे शिव जी बहुत नीचे हो जाते हैं। तो शिव जी को भगवान इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये मैं छोटा सा चीज बता रहा हूँ, बहुत पढ़िए इनके बारे में तो आपको लगेगा क्यों क्यों भागवतम भगवत गीता में कहा गया कि शिव जी भगवान नहीं है। लेकिन हैं क्या? भगवान के महानतम भक्त, सबसे बड़े वैष्णव हैं। शिव जी के पास जाते हैं आप तो मांगे कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं वैष्णव बनूं। हम क्या करते हैं? शिव जी के पास जाते हैं, कूड़ा करकट मांगते हैं, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, क्योंकि हमारी बुद्धि ही उतनी है। ये देहात में बुद्धि है तो यही मांगेंगे। शिव तत्व को समझने की कोशिश करिए एक बार। दूसरा जो समझना है हमारे लिए गुरु तत्व। गुरु क्या है, कितना जरूरी है गुरु? बहुत। आप गुरु गोविंद दोनों खड़े काथे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो गुरु इतना महत्व है। गुरु बड़ा है या भगवान बड़े हैं? ये सोचिए। भगवान हमेशा बड़े हैं लेकिन कहीं कहीं पर गुरु भगवान से भी ऊपर आ जाते हैं। गुरु तत्व तो समझना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा मैं यहाँ आपको कह रहा था कि ये जो आत्मा और शरीर का जो संबंध है ये समझना भी बहुत कठिन है अध्यात्म में। इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, पढ़िए, नहीं समझ आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। जप करिए फिर पढ़िए, समझ आएगा। 2 बार जप करिए फिर पढ़िए, फिर समझ आने लगेगा, क्योंकि ये महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि आपको ज्ञान दिलाएगा अंदर से और भौतिक चीजों से अपने को विरक्त कर सकता है। खम शोभत निर्मेघम शरद विमल तारकम सत्वयुक्तम यथा चित्तम शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम। ब्रह्मा अर्थ दर्शन। मेरे साथ पढ़िए। शोभत नहीं, अशोभत। खम अशोभत निर्मेघम हम शोभत निर्मेघम
शरद विमल तारकम शरद विमल तारकम सत्वयुक्तम यथा चित्तम सत्वयुक्तं यथा चित्तम् शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम शब्द शब्द ब्रह्मार्थ ब्रह्मार्थ दर्शनम दर्शनम् खम कहते हैं आकाश को। खम आकाश अशोभत चमकने लगा, निर्मेघम बादलों से रहित। कहाँ? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में विमल स्वच्छ तारकम तथा तारों से युक्त। रात को आप देखेंगे आसमान बिल्कुल तारे देखेंगे सब। सत्वयुक्तम सात्विक अच्छाई से प्रदत्त, यथा जिस तरह चित्तम चित्त को, शब्द ब्रह्म वैदिक शास्त्र का अर्थ तात्पर्य दर्शनम प्रत्यक्ष अनुभव किया जाने वाला। मेरे साथ पढ़िए। बादलों से रहित तथा साफ दिखते तारों से भरा हुआ। साफ दिखते तारों से भरा हुआ शरतकालीन आकाश शरतकालीन आकाश उसी तरह चमकने लगा चमकने लगा जिस प्रकार वैदिक शास्त्रों के तात्पर्य का वैदिक शास्त्रों के तात्पर्य का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले की आध्यात्मिक चेतना करती है। आध्यात्मिक चेतना होती है। हाँ, बहुत सुन प्रभुपाद से सुनते हैं क्या कहते हैं तात्पर्य माता। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। स्वच्छ तथा तारों से पूरित शरतकालीन आकाश की उपमा भक्त के शुद्ध हृदय से भी दी जा सकती है। आध्यात्मिक प्रकृति सदैव तेजोमय, स्वच्छ तथा आनंदमय होती है और वैकुंठ कहलाने वाली आध्यात्मिक प्रकृति तुरंत ही आत्मा की सारी इच्छाओं को तुष्ट कर देती है। कृष्ण भावनामृत का यही रहस्य है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण भावनामृत का क्या रहस्य है? स्वच्छ तथा तारों को पूरी शरतकालीन आकाश की उपमा भक्त के शुद्ध हृदय से भी की जा सकती है। अगर उसका हृदय शुद्ध है, सब चीज उसको स्पष्ट दिखती है। जैसे आकाश में पूरे तारे स्वच्छ सब कुछ स्पष्ट दिखता है, इसलिए शुद्ध भक्त का भी अंदर बिल्कुल सब कुछ क्या है? आध्यात्मिक प्रकृति सदैव तेजोमय, स्वच्छ तथा आनंदमय होती है और वैकुंठ कहलाने वाली यह आध्यात्मिक प्रकृति तुरंत ही आत्मा की सारी इच्छाओं को तुष्ट कर देती है। कृष्ण भावनामृत का यही रहस्य। प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत को आप आत्मसात करो। अखंड मंडलो व्योमनि राजो दुगणे शशि यथा यदुपति कृष्णो वृश्चिक चक्र आवृतो भुवि। मेरे साथ। अखंड मंडलो व्योमनि राजो दुगणे शशि हाँ, राज उडुगणे शशि भी पढ़ सकते हैं। यथा यदुपति ही कृष्णो वृष्णि चक्र आवृतो भुवि। अखंड अटूट मंडल गोला व्योमनी आकाश में राज चमकने लगा। उडुगणे तारों के साथ शशि चंद्रमा यथा जिस तरह यदुपति ही यदुवंश के स्वामी कृष्ण कृष्ण वृष्णि चक्र वृष्णियों के घेरे से आवृत घिरे भूमि पृथ्वी पर। मेरे साथ पढ़िए। पूर्ण चंद्रमा तारों से घिरकर आकाश में उसी तरह चमकने लगा जिस तरह यदुवंश के स्वामी श्री कृष्ण समस्त वृष्णियों से घिरकर
पृथ्वी पर सुशोभित हो उठे। पृथ्वी पृथ्वी पर पर सुशोभित हो उठे। हाँ, शरतकालीन जो चंद्रमा है तारों से घिरा हुआ ऐसा चमकता है जैसे वृष्णियों से घिरकर भगवान कृष्ण चमकते हैं, सुशोभित हो उठते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा पत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्री माता जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्री सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि वृंदावन में सदैव पूर्ण चंद्रमा उदित रहता है और ये पूर्ण चंद्रमा पर ब्रह्म श्री कृष्ण की पूर्ण अभिव्यक्ति के तुल्य है। जब भगवान कृष्ण इस धरा पर प्रकट थे तो वे वृष्णि वंश के प्रमुख सदस्यों यथा नंद, उपनंद, वसुदेव तथा अक्रूर से घिरे हुए होते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण तो माता जी, कहते धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। सनातन गोस्वामी कहते हैं वहां तो हमेशा ही चंद्रमा चमकता है क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमेशा वृष्णियों से घिरे रहते हैं तो वो हमेशा उस तारे के, उस चांद की तरह। आश्लीष समशीतोष्णम प्रसून वन मारुतम जना तापम जगु गोप्यो न कृष्ण हृत चैतसः। मेरे साथ आश्लीष समशीतोष्णम आश्लीष समशीतोष्णम समशीतोष्णम् प्रसून वन मारुतम प्रसून वनमारुतम जना तापम जगु गोप्यो जनातापम जहुर्गोप्यो न कृष्ण हृत चैतसः। न कृष्ण हृतचेतसः। चेतसः। असली आलिंगन का सम समान शीत उष्ण सर्द तथा गर्म के बीच प्रसून वन पुष्प वन की मारतम वायु जना आम जनता तापम कष्ट जब छोड़ सके गोप्य गोपियां न नहीं कृष्ण कृष्ण द्वारा हद चुराए गए चेतसा। मेरे साथ पढ़े गोपियों के हृदय गोपियों गोपियों के के हृदय हृदय कृष्ण द्वारा हर लिए गए थे। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण द्वारा द्वारा हर हर लिए लिए गए गए थे। थे। अतः उनके अतिरिक्त सारे लोग अतः अतः उनके उनके अतिरिक्त सारे अतिरिक्त लोग सारे लोग पुष्पों से लदे बन के आने वाली वायु का पुष्पों से लदे वन लदे से वन से आने वाली वायु का आलिंगन करके आलिंगन करके अपने अपने कष्ट भूल गए। अपने अपने कष्ट भूल गए। हाँ, ये शरद ऋतु की वायु है शाम की। यह वायु न तो गर्म थी ये वायु न तो वायु गर्म न थी तो गर्म थी और न सर्द। न सर्द। हाँ, सिर्फ सिर्फ ये गोपियों के लिए नहीं है क्योंकि उनके हृदय तो भगवान ने हर दिए। गा हाँ, अभी है टाइम। गावो मृगा खगा नार्यः पुष्पण्यः शरद शरद अभवन् अन्वीयमाना स्ववृषः फलैः ईशक्रिया इव। मेरे साथ गावो मृगाः खगाः नार्यः गावो मृगाः खगाः पुष्पन्यः शरद अभवन् पुष्पिणः शरदाभवन् अन्वीयमाना स्ववृषः अन्वीयमानाः स्ववर्षैः फलैः विसर्ग आएगा फलैः ईशक्रिया इव। फलैः शकया इव। गावः गौवें मृगा मृगियां खगा चिड़िया नारिया स्त्रियां पुष्पन्य अपने अपने रजोकाल में शरदा शरद के कारण अभवन हो गई। अन्वीय माना पीछा की गई स्ववृषय अपने अपने संगियों द्वारा फल उत्तम परिणाम से ईश क्रिया भगवान की सेवा में संपन्न कार्य इव सदृश।
मेरे साथ पढ़ेगा। शरद ऋतु के प्रभाव से सारी गौवें, शरद ऋतु शरद के ऋतु प्रभाव के से प्रभाव से सारी सारी गांवों गौवें, में मृगियां, मृगियां, स्त्रियां स्त्रियां तथा चिड़िया तथा तथा चिड़िया चिड़िया ऋतुमय हो गई ऋतुमती हो ऋतुमती गई हो गई और मैथुन सुख की खोज में और मैथुन सुख की मैथुन खोज सुख में की खोज में उनके अपने अपने जोड़े उनके उनके अपने 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 जोड़े जोड़े उनका पीछा करने लगे। का पीछा उनका करने पीछा लगे। करने लगे। जिस प्रकार भगवान की सेवा में किए जिस गए प्रकार कार्य जिस प्रकार श्री भगवान की सेवा भगवान में की किए गए सेवा में कार्य किए गए कार्य स्वतः सभी प्रकार के लाभप्रद फल देते हैं। स्वतः सभी प्रकार के सभी लाभ प्रकार के लाभप्रद फल देते हैं। तात्पर्य माता हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की टीका है। शरद ऋतु के आगमन पर सारी गौवें, मृगियां, चिड़ियां तथा सभी स्त्रियां गर्भिणी हो जाती हैं, क्योंकि इस ऋतु में सामान्यतः सबके पति कामेच्छा के वशीभूत हो जाते हैं। यह उसी तरह है जैसा कि भगवान की कृपा से अध्यात्मवादियों को जीवन लक्ष्य का वर प्रदान किया जाता है। श्रीला रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अतीव उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति करे, यम नियमों का पालन करे, अपने को भौतिक कलमश से दूर रखे और भक्तों की संगति करे। इन नियमों का पालन करने पर उसे भक्ति का वांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य धैर्य पूर्वक भक्ति के यम नियमों का पालन करता है वह काल क्रम में फल पाता है, जिस तरह पत्नियां गर्भ धारण करके वांछित फल प्राप्त करती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी ऐड करें। हाँ नहीं प्रभु जी, ऐड तो नहीं करना, ये तो बहुत सुंदर चल रहा है शरद ऋतु का वर्णन। और अनाउंसमेंट एक तो प्रभु जी या फिर रिक्वेस्ट करनी थी एक, कि जो भी अभी हमारा एक चैप्टर होने के बाद जो भी दूसरा चैप्टर के वक्त जो भी हमारे को होस्ट श्लोकों को पढ़ते हैं, तो वो प्लीज आप सभी जो है प्रैक्टिस करके आइए, क्योंकि सभी को पता है हमने नंबर्स दिए हैं सभी को सीक्वेंस में, किसके बाद किसका नंबर है। तो आप 2 दिन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलतियां हो रही है, क्योंकि हम लोग जो श्लोक पढ़ते हैं हम लीड कर रहे हैं सभी को। तो सभी जिनको आता है वो तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई कोई है वो हमारे पीछे ही उसको रिपीट करते हैं। तो हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम खुद अच्छे से उसको प्रोनाउंस करें, ताकि जो सुन रहे हैं उनको भी वो अच्छे से याद रहे। तो ये रिक्वेस्ट है सभी को होस्ट से, जो भी लीड कर रहे हैं नए जो हम 11 श्लोक पढ़ते हैं उसको कृपया आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे पास प्रभु जी का रिकॉर्डिंग है श्लोकों का, तो वो मैं भेज दूंगी आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हाँ, ये अच्छा आपने कहा, क्योंकि आपके लिए भी अच्छा है। आप 11 श्लोक याद करके, ये मेरा ये उद्देश्य था कि भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम का एक श्लोक तो याद हो, एक नहीं इतना भाग महाग्रंथ पढ़ने पर हमने ऐसा किया कि एक स्कंद पूरा हुआ, एक श्लोक ऐड किया। ऐसे करते करते हमारे पास अभी 11 श्लोक है। 11 श्लोक अगर आपको याद हो जाते हैं,
बहुत सारे लोग जिनको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, हमें भी नहीं आती संस्कृत, लेकिन कुछ श्लोक आपको बहुत अच्छे लगने लगते हैं, अपनी भाषा में उसको लिखिए, क्योंकि ये श्लोक हर भाषा में लिखे हुए हैं। प्रभुपाद के शिष्यों ने, प्रभुपाद ने इंग्लिश में लिखा और फिर प्रभुपाद के शिष्यों ने इसको हर बंगला में, इसको उड़िया लैंग्वेज में, इसको हर भाषा में लिखा हुआ है। तो आप उसको पढ़ के उसको शुद्ध पढ़ने का कोशिश करिए, क्योंकि आपको श्लोक याद रहे तो शुद्ध याद हो तो वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात पल्लवी माता जी ने कही, और इसलिए लिमिटेड लोगों को रखा भी है हमने, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। और मैं आपको एक निवेदन करता हूं कि श्लोक आप याद करिए, याद करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे श्लोक हैं। क्यों नहीं याद होते हैं? याद होते हैं। मैं इस उम्र में हूं, मैं कोशिश करता हूं याद करने के लिए, और कम उम्र में तो याद बहुत जल्दी हो जाता है। और मैंने आपको ये कहा था कि ये श्लोक लिख करके आप जहाँ पर सोते हैं वहां पर चिपकाइए कागज में, बिना पढ़े हुए मत सोइए, और आपको श्लोक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी। ये काम करिए, ये बहुत अच्छा है। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी बोलिए। प्रभु जी, क्या 11 श्लोकों के पाठन में मेरा नाम शामिल हो सकता है? हाँ, अगर आप बात बिल्कुल हो सकता है। ये आप अब आपके अंदर से कलमश हट गया? जी हट गया है। अब हट तो जाएगा। आपको कोई शिकवा गिला नहीं है ना किसी से? नहीं है प्रभु। हाँ, तो आप पल्लवी माता जी से बात करिएगा, क्योंकि वही ऐड कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, वही करेंगी। और आप शायद, मुझे जहाँ तक लगता है, आप पढ़ सकती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है माता जी। ये ऐसा होता है, साधु संग, किसी अच्छे व्यक्ति के संगत में आकर के आप में अच्छाइयाँ आती हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी लड़की है पल्लवी। उसको बुरा लगा कि आपके मन में बुरा लगा है उसके प्रति, उसने आपसे बात करने के लिए इच्छा व्यक्त की। वही हर्षा माता जी ने किया। माता जी आपको मुझसे कभी बात भी कर चुके इन हैं। दोनों से, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इतने शुद्ध बच्चियां हैं ये दोनों, तो इनसे आपका कलमश हट गया, मुझे बहुत खुशी है। तो पल्लवी माता जी से बात मैं करिएगा कभी अपनी कि मानती हूँ। अब मुझसे बात हो चुकी है पल्लवी माता जी की। पल्लवी नहीं, माता जी अभी वो आप छोड़ दीजिए। अब आप बात करिए, आप उनसे पूछिएगा, वो आपको अभी चाहे तो अभी ऐड बता कर दें सकते हैं। माता जी। माता जी अभी बता दें। नहीं, कॉल कर रहे हैं आप माता बात जी, करिएगा उनसे, कॉल कीजिए बाद में माता जी। बाद में बात करिएगा। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण प्रणाम।